हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफाइन होता है एट ए डिस्टेंस आर, वो कैसे डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक, रेफरेंस पॉइंट से लेकर के जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो वी आर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका कैसे डिफाइन होता है, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट आर ई डॉट डी एल। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं, वी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पे जो आपका पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए। जनरली जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल आपका जो है वो जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लोकलाइज्ड चार्ज हो, ऐसा चार्ज, लोकलाइज चार्ज का मतलब होता है कि ऐसा चार्ज जो एक ही जगह पे हो, वो इनफाइनाइट तक फैला हुआ ना हो, तो ऐसे चार्ज के लिए रेफरेंस पॉइंट जो हम लेंगे वो हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे इनफाइनाइट। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर। लेकिन अगर ऐसा चार्ज है जो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है, सपोज हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो उस केस में हम रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट नहीं फिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है तो वो लोकलाइज्ड चार्ज सोर्स नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट, कोई एक आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। तो फिलहाल हम प्रॉब्लम अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है, और रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल आपका जीरो हो, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास दो पाथ है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इस पॉइंट यहाँ से ए से बी जाने के लिए हमारे पास दो पाथ है। पहला पाथ हो गया ये ए से बी जाने के लिए, दूसरा पाथ हो गया ये, राइट। तो अगर हम कंसीडर करें वी बी माइनस वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, तो ये इस डिफिनेशन से कितना हो जाएगा, इस डिफिनेशन से वी बी की जगह हो जाएगा माइनस रेफरेंस पॉइंट ओ टू बी ई डॉट डी एल, राइट। ये आ जाएगा वी बी की जगह माइनस, अब माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट ओ से ए तक इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में, अब यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट ओ टू बी, और अगर इसको हम उल्टा लिखें, इसकी लिमिट ऊपर कर दें और ऊपर वाले को नीचे कर दें, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, राइट। और हमें पता है कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है ओ से बी, और फिर सॉरी ए से रेफरेंस पॉइंट हो, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ए से सी, सी से डी इज इक्वल टू ए टू डी हो जाता है, राइट। अगर ए से सी डेफिनेट इंटीग्रल है प्लस सी से डी डेफिनेट इंटीग्रल है, सेम क्वांटिटी का, यहाँ पे सेम क्वांटिटी है, तो आपके पास जो ये इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं ए टू डी, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल। मान लेते हैं ये इक्वेशन है ए, ठीक है। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो होता है उससे हम लोग लिख सकते हैं किसी ग्रेडियंट फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो केवल और केवल डिपेंड करेगा एंड पॉइंट्स पे। तो ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट डी एल जो होगा वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं बी, राइट। इक्वेशन ए और बी को जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो वी बी माइनस वी ए का मान उठा करके यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें। वी बी माइनस वी ए कितना है, ये है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल रखेंगे, तो यहाँ ग्रेडियंट है, यहाँ माइनस ई डॉट डी एल, और यहाँ पे भी आपके पास होगा डॉट डी एल, राइट। ये यहाँ पे डी एल नहीं लिखा है, सो देयर इज अ मिस्टेक हियर, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास इतना ग्रेडियंट वी डॉट डी एल, और इसकी जगह मान रख दिए इक्वेशन ए से, और इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो आप कंपेयर कर देंगे तो इधर भी ई डॉट डी एल है, इधर ग्रेडियंट वी डॉट डी एल है, राइट। तो इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी।
दिस इज ओनली ट्रू फॉर स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर होगा या ग्रेडियंट ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होगा। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं कि पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे कैसे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में कैसा होगा। द पोटेंशियल ऑफ ए लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ ए लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा चार्ज जो लोकलाइज्ड, जो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं कर रहा है। तो सपोज हमारे पास एक कोई चार्ज है Q, तो Q चार्ज से R डिस्टेंस P पे, इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है पोटेंशियल कितना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और पोटेंशियल जो होता है ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है बाय डेफिनेशन। अगर हम देखें यहाँ पे अभी जो हमने यहाँ पे दिखा था V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, तो ई डॉट डी एल स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए पोटेंशियल आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंगल चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। और अगर बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3 प्लस एंड सो ऑन। तो हम उसको लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में QI/RI, ठीक है। समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, जितना भी चार्ज है इनफाइनाइट या n अगर चार्ज है तो ये n हो जाएगा यहाँ पे। तो QI/RI, जहाँ पे QI क्या है, चार्ज का मान है, और RI क्या है, QI चार्ज से पॉइंट P की दूरी, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फ्लूइड के फॉर्म में चार्ज अगर हैं, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या करना है, उस पूरे वॉल्यूम में एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब इस छोटे से पार्ट का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, डी टाउ है। इस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम कितना है, डी टाउ है। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरे वॉल्यूम का दिया हुआ है, इस वॉल्यूम का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो। तो इस जो पिंक कलर से छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका चार्ज जाएगा रो डी टाउ, रो डी टाउ। तो इसका मतलब है इस छोटे से पार्ट के कारण आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा, अगर हम इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पे बस Q की जगह में क्या रख देना है, रो डी टाउ रख देना है, और यहाँ पे R की जगह ये जो डिस्टेंस आ रहा है वही रख देना है। इस छोटे से पार्ट के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 रो डी टाउ अपॉन R। लेकिन हमें पूरे के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रो डी टाउ अपॉन R को इंटीग्रेट कर देना है। तो इसलिए इस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0 रो डी टाउ अपॉन R, 1/4πε0 रो डी टाउ अपॉन R। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये जो है इसी तरीके से अगर आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी तरीके से आपके पास लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो DQ जो होगा, DQ ही बस चेंज होगा, ये जो रो डी टाउ है, तो रो डी टाउ अगर सरफेस है तो क्या हो जाएगा, रो डी टाउ बराबर हो जाता है सिग्मा DA के। और अगर यही आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये रो डी टाउ जो है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा DL के। अब हम इस पर प्रॉब्लम कर लेते हैं। फाइंड आउट द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r दैट कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल से आउटसाइड और उसके स्फेरिकल शेल के इनसाइड आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, राइट। अभी हम लोगों ने देखा था डिफिनीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो डिफाइन होता है, कहाँ से डिफाइन होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R। अब यहाँ इनफाइनाइट हम डिफरेंस पॉइंट लेंगे, राइट, माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट DL, ठीक है, E डॉट DL। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो जाएगा हमें तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर्स में, राइट। तो आउटसाइड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है इतना 1/4πε0 Q/R² R कैप। और इनसाइड स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 Q/R² R कैप। और DL जो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कंसीडर करेंगे कि स्फेयर है तो स्फेरिकल पोलर में सॉल्व करेंगे। तो DL हो जाएगा R कैप DR प्लस थीटा कैप R d थीटा प्लस फाई कैप R साइन थीटा d फाई।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर आउटसाइड निकालना है पहले केस में, तो आपका आउटसाइड का क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस होगा आर फील्ड पॉइंट का सोर्स पॉइंट से, वो ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ द स्फेयर से या स्फेरिकल शेल से। ठीक है, तो ई आउट डॉट डी एल हो गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी एल। जैसे ही करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट निकालोगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये आर कैप है, आर कैप डॉट आर कैप 1, बाकी आर कैप थीटा कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसके साथ भी 0, दिया जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो -1/r, लोअर लिमिट रखेंगे तो प्लस 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो इसका मतलब आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान आया वाया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इनसाइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इनसाइड के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी एल। ठीक है, अब इनफाइनाइट टू आर, इसका मतलब है इनफाइनाइट जो होगा वो तो स्फेयर के बाहर होगा, राइट। तो स्फेयर के बाहर है इनफाइनाइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा दो भाग में। एक होगा इनफाइनाइट से यहाँ तक सरफेस तक, और फिर एक होगा सरफेस से आर तक, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या है, इनफाइनाइट टू पी तक इंटीग्रेशन, राइट, इनफाइनाइट टू आर तक इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को हमें दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। एक हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर, ये इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ठीक है, दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। तो पहला वाला हो जाएगा जब इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा ई आउट डॉट डी एल, और एक हमारे पास बचेगा यहाँ पे कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर से अगर स्मॉल आर पे हम निकालना होगा, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगा ई इन डॉट डी एल, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आपको इनसाइड जब निकालना होता है तो इस इंटीग्रेशन को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा। एक हो जाएगा इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, तो इनफाइनाइट से कैपिटल आर, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लगेगा, ई आउट, इसलिए ई आउट डॉट डी एल हो गया। और दूसरा हो जाएगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई इन डॉट डी एल। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, ई आउट का मान हमारे पास पहले से पता था, राइट, अभी हमने निकाला था। तो डॉट डी एल करेंगे तो आ जाएगा इतना 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, या सबसे पहले ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, यहाँ 1/r स्क्वायर डी आर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/r स्क्वायर का माइनस 1/r, लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल आर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/r। तो इसलिए इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा स्फेरिकल शेल के, वो कितना होगा, वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे यूज की, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये प्रॉपर्टी होती है डिफिनिट इंटीग्रल की। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है, फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज क्यू। तो हमें क्या करना है, अभी तक हम लोगों ने स्फेरिकल शेल के लिए निकाला, अब हमें निकालना है एक स्फीयर के लिए, एक सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू आर कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा स्फेरिकल पोलर में, क्योंकि स्फेयर के लिए सॉल्व करें तो स्फेरिकल पोलर आर कैप डी आर प्लस थीटा कैप आर डी थीटा प्लस फाई कैप आर साइन थीटा डी फाई। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ई आउट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर ई आउट डॉट डी एल। तो ई आउट डॉट डी एल करोगे तो यहाँ पे है आर कैप डॉट आर कैप हो जाएगा 1, बाकी सब 0। तो आ जाएगा आपके पास ई डॉट डी एल आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, तो इसका जस्ट मान आ जाएगा ई आउट वी आउट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इनसाइड के लिए जैसे स्फेरिकल शेल के लिए हम लोगों ने क्या किया था,
इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये पॉइंट P इनसाइड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको चार्ज कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनफाइनाइट टू R। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट टू कैपिटल R प्लस कैपिटल R टू स्मॉल r, ठीक है। तो इनफाइनाइट टू कैपिटल R, तो इनफाइनाइट आउटसाइड होगा, तो इनफाइनाइट से कैपिटल R, इसका मतलब E आउट डॉट dl होगा, और फिर यहाँ कैपिटल R से इनसाइड, तो ये आ जाएगा E इन डॉट dl, ठीक है। अब E आउट है, E आउट डॉट dl निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर dr, राइट। और E इन डॉट dl निकालेंगे तो E इन कितना है देख लेंगे, ये r कैप है, तो r कैप डॉट r कैप 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जस्ट dr आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट क्या है, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, निकाल लिए, ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर dr प्लस स्मॉल r इंटू dr। r कैप भी आपका कांस्टेंट है, r क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, तो ये आ गया बाहर, और यहाँ आ जाएगा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/r प्लस 1/r क्यूब बाहर है, और स्मॉल r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा -1/r, और 1/∞ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1/2r क्यूब, अपर लिमिट तो r² माइनस लोअर लिमिट कैपिटल R²। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इतना, ठीक है। तो स्फेरिकल जो आपके पास स्फेरिकल जो स्फेयर है, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फेयर है, उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2r 3 माइनस स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। फाइंड द पोटेंशियल a distance s from an infinitely long straight wire that carries a uniform line charge lambda। तो आपको क्या करना है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उससे आपको s डिस्टेंस पे, उस वायर से, इनफाइनाइट वायर से s डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और आपको दिया गया है कि वायर का जो लाइन चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, और ये है कितना, लेमडा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक इंटीग्रेट कर रहे थे इनफाइनाइट टू r, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज था वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं हो रहा था, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है। तो इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट, यानी जो इनफाइनाइट टू r कर रहे थे, अब इनफाइनाइट टू r नहीं कर पाएंगे, हमें एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा, और वो रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं लेट्स से a, राइट, s इज इक्वल टू a जो है रेफरेंस पॉइंट है। वी कैन नॉट सेट द रेफरेंस पॉइंट एट इनफाइनाइट सिंस द चार्ज इटसेल्फ एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, लेट्स सेट इट एट s इज इक्वल टू a, स्मॉल a। तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट वायर के कारण होता है, हम लोगों ने निकाल रखा है, ये होता है कितना, λ/2 पाई s एप्सिलॉन नॉट s कैप, ये होता है s डिस्टेंस पे s कैप के डायरेक्शन में होगा। और dl जो होता है स्फेरिकल बॉडी के लिए, dl जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो है वो होता है s कैप ds पाई कैप s d फाई प्लस z कैप dz। तो e डॉट dl जैसे करेंगे तो s कैप डॉट s कैप 1 होता है, राइट, एस कैप डॉट फाई कैप 0 हो जाएगा, एस कैप डॉट जेड कैप 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ई डॉट डी एल में, तो जस्ट यहाँ मल्टीप्लाइड बाई डी एस आ जाएगा, तो ई डॉट डी एल आ जाएगा λ/2 पाई एस एप्सिलॉन डी एस माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट हम मान लिए हैं ए टू एस, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा वी एस माइनस λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1/s डी एस, 1/s का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log s टू द बेस e, अपर लिमिट s लोअर लिमिट a, ठीक है। अब इसमें रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अंदर गया तो ये आ जाएगा log a माइनस log s, log a माइनस log s हो जाएगा log a बाई s। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट वायर के कारण s डिस्टेंस पे कितना होगा।